अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अदबी और मालूमाती चैनल पाकिस्तान अदबी फोरम और मैं हूं आपका होस्ट ज़िया साबरी। इस चैनल से हम आपकी खिदमत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का तारुफ, तारीख़ और तहज़ीब व तमद्दुन वीडियो की शक्ल में पेश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम बलूचिस्तान के शहर पंजगोर से मुतल्लिक़ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को एक्टिव कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंजगोर सूबा बलूचिस्तान का एक ज़िला सदर मकाम है। 1971 में ये उस वक्त ज़िला बना जब मकरान डिवीज़न को 3 अजला में तकसीम कर दिया गया। ये ज़िला ईरान की सरहद से मुत्तसिल है। पंजगोर में कुल 16 यूनियन कौंसिल हैं और इसका मरकज़ चितकान है। सूबा बलूचिस्तान का मशहूर दरिया रख्शान इसी ज़िला से गुज़रता है। 2005 के एक अंदाजे के मुताबिक ज़िला पंजगोर की आबादी 3,50,000 है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पंजगोर की 1 नशिस्त, जबकि बलूचिस्तान असम्बली में पंजगोर की 2 नशिस्तें हैं। साल 2013 के आम इंतखाबात के बाद ज़िला पंजगोर से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार रहमत सालेह बलोच और हाजी इस्लाम बलोच मुंतखब हुए। बाद रहमत सालेह सूबाई वज़ीर सेहत भी मुकर्रर हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर साबर बलोच का भी ताल्लुक़ पंजगोर से है। इस इलाके में पाई जाने वाली खजूरें पाकिस्तान की सबसे लजीज और उम्दा खजूरें समझी जाती हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ में आबद मीर के कालम मतबूआ 29 मई 2014 बउनवान पंजगोर का हाल में दर्ज है कि बलूचिस्तान से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब ने केज मकरान का नाम तो सुना होगा। केज के सबसे बड़े रहनुमा शायर शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई ने भी सस्सी पुन्नों की दास्तान में इस इलाके को इसी इस्तिलाह से याद किया है। लेकिन बहुत कम ही अहबाब जानते होंगे कि केज और मकरान में बहुत ही मामूली फ़र्क है। मकरान से मुराद मौजूदा बलूचिस्तान की साहली पट्टी से मुंसलिक वो डिवीज़न है जिसमें 3 अहम अजला तुर्बत, गवादर और पंजगोर शामिल हैं। लेकिन जब केज कहेंगे तो गोया आप तुर्बत से गवादर तक का जिक्र कर रहे हैं, पंजगोर इसमें शामिल नहीं है। मकरान की डेमोग्राफी में पंजगोर को एक अलग ही मकाम हासिल है। इसके तबई मौसम से लेकर अफराद के मिजाज तक सभी कुछ केज से अलग थलग है। तुर्बत और गवादर की निस्बत यहाँ पानी की फरावानी के बायस ज़िम्मेदारी वाफर होती है, सब्ज़ा ज़्यादा है, सर्दियाँ सख्त होती हैं। बलूचिस्तान के तालीमी शोबे में भी पंजगोर सरमाई जोन में शामिल है। मुआशी खुशहाली निस्बतन ज़्यादा है। माजी में पंजगोर रियासत मकरान का पाया तख्त भी रहा है। बलोचों के खाने आज़म मीर नसीर खान ने यहाँ कई हमले किए जिनका जवाब ज़िक्रियों का कला कमा करना बताया जाता है। हाल ही में नूरी नसीर खान पे मुकम्मल किताब तहरीर करने वाले फारूक बलोच लिखते हैं, मकरान पे मुसलसल छठे हमले के बाद सियासी बसीरत और दानाई से भरे हुए नसीर खान ने पंजगोर के शेख उमर नामी शख्स को मकरान का सरदार बना दिया। इस तरह सरदार पंजगोर, जो कि खान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता था, मकरान का ताकतवर सरदार बन गया। गिचगी यहाँ के आखिरी सरदार थे, जिसके बाद फिर इस इलाके में सरदारी कभी सर न उठा सकी, बल्कि जदीद अहद में केज मकरान के लोग अक्सर अपने इलाके के तारुफ इस फ़ख्र के साथ करवाते हैं कि बलूचिस्तान का वाहिद इलाका है जहाँ सरदारी निज़ाम वजूद नहीं रखता। लेकिन ये भी तारीख़ का दिलचस्प तज़ाद है कि सरदारों के सबसे ज़्यादा चाहने वाले भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जदीद अहद में सरदारी निज़ाम के हक़ में सबसे ज़्यादा आवाज़ें भी वहीं से सुनाई देती हैं। तो अपनी मुख्तलिफ और मुनफरद डेमोग्राफी और नायाब खजूर के लिए मारूफ पंजगोर का हाल ये है कि ये मुस्तकबिल का खुशदार बनने की जानब रवां है। आज से कोई 1.5-2 अशरा कबल खुशदार इल्मी और सकाफ़ती मामले में इस कदर माला माल था कि बेला, आवारान और मकरान के लोग वहाँ पढ़ने आया करते थे। ये कोयटा के बाद बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहरी मरकज़ था, जहाँ रात गए तक होटल खुले हुए मिलते थे, जहाँ जवानों की टोलियाँ महफिलें सजाती थीं। फिर इसी खुशदार में आगो खून का वो खेल शुरू हुआ जिसने उसके हुस्न को गहना के रख दिया। हाथियों की लड़ाई में सब्ज़ा क्या, पूरा सब्ज़ाजार ही खाक में मिल गया।
खुजदार के पढ़े लिखे अफराद, असातिज़ा, सहाफ़ी, समाजी कारकुन, डॉक्टर चुन चुन कर कत्ल कर दिए गए। अगवा बराए तावान की वारदातें मामूल बनकर रह गईं। हफ्ते में 4 दिन हड़ताल मामूल का हिस्सा हो गई। नतीजा ये है कि आज खुजदार की 70% से ज़्यादा आबादी नकल मकानी कर चुकी है और महज वही लोग नहीं निकल सके जिन्हें और कोई चारा ना था। मकरान में पंजगोर को वही मकाम हासिल रहा जो इस रीजन में खुजदार को था। आज के पढ़े लिखे मकरान में पहले निजी तालीमी इदारे की बुनियाद पंजगोर में पड़ी। पहला इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर भी पंजगोर में ही खुला। पहली ईंट पड़ी तो इमारतें बनते देर न लगी। चूँकि सरदारी नवाबी का टुनटुना था ही नहीं, सो अवाम ने इन इदारों को खूब पजीराई बख्शी। महज एक अशरे में इन इदारों ने पंजगोर की तालीमी और समाजी तस्वीर बदल कर रख दी। आम आदमी के बच्चे पढ़ लिख गए तो इल्म की अहमियत का राज खुला, और ये राज एक बार आम आदमी पे खुल जाए तो फिर कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आला तालीम का शौक़ व ज़ौक़ भी बढ़ने लगा। यहाँ के जवान तेज़ी से कराची और कोयटा के तालीमी इदारों की ओर बढ़ने लगे और वहाँ से आला डिग्रियाँ लेकर आला इदारों में आला ओहदों पर फायज होने लगे। बाद अज़ां केच भी इसी राह पर चल निकला। इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत है। एक बार इंसान इस पर काबू पा ले तो फिर हर दुश्मन पे काबू पाना सीख जाता है। इसलिए इसको मती रखने वाली कुव्वतें हमेशा इल्म को इससे दूर रखने की कोशिश करती हैं। बलोचों की सबसे बड़ी दुश्मनी जहालत के साथ है। वो इसके खिलाफ लड़ने लगते हैं तो इन्हें मती बनाए रखने वाली कुव्वतें राह की रुकावट बन जाती हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जब भी तालीमी डगर पर आ जाए इसे तलबा सियासत की नज़र कर दिया जाता है। डिग्री कॉलेज में बलोच तलबा की खेप हज़ारों की सूरत में आने लगी तो उसे खंडर बना दिया गया। बलोचों ने कोयटा के बाद खुजदार को तालीमी मरकज़ बनाया तो खुजदार को मुस्तक़लन आगो खून की दरिया में धकेल दिया गया। फिर ये ज़माम केच ने संभाली तो तुर्बत की दुर्गत बना दी गई। अब पंजगोर की बारी है। पंजगोर में हाल ही में निजी तालीमी इदारों को एक नए नाम से सामने आने वाली बज़ाहिर मजहबी शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से मुसलसल धमकाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर बाज़ स्कूलों को इस तरह के पैगाम भेजे गए, फिर शहर की दीवारों पर निजी तालीमी इदारों को बंद करने का मुतालबा किया गया। बाद अज़ां इसी मुतालबे बल्कि धमकी पे मबनी पम्फलेट इन इदारों में भेजा गया और ताज़ा खबर ये है कि मुसल्लह अफराद ने इन इदारों में घुस कर तलबा और असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया और अब ऐलान किया है कि इन इदारों के सरबराहान को निशाना बनाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जिस रोज़ एक तालीमी इदारे पर हमला हुआ उसी रोज़ कानून नाफज करने वाले इदारे के एक आला अहलकार की गाड़ी को भी नजरियातश किया गया, जिसकी जिम्मेदारी मुबैना तौर पर मज़कूरा तंजीम ने ही कबूल की। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इस वाक़े पे ना तो हसास इदारे का कोई बयान सामने आया, ना ही कोई कार्रवाई हुई। तुर्बत में होने वाले प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के इजलास में फ़ैसला किया गया कि तमाम तालीमी निजी इदारे गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएँ। निजी तालीमी इदारों को निशाना बनाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम का बज़ाहिर एतराज़ ये है कि इन स्कूलों में मखलूत निज़ाम तालीम राइज है, जिससे शारे इस्लाम की खिलाफ वर्जी होती है। नीज़ ये कि लड़कियों को तालीम हासिल करने के बजाय घरों पर रहकर घरेलू अमूर सर अंजाम देने चाहिए। वाज़ेह रहे कि मकरान के न सिर्फ निजी बल्कि बाज़ सरकारी इदारों में भी मखलूत तालीम एक अरसे से जारी है। बिलखसूस ऐसे इलाके जहाँ असातिज़ा की कमी है वहाँ मकामी आबादी ने मुतफ़िका तौर पर बच्चों और बच्चियों को एक ही स्कूल में भेजने का फ़ैसला किया है ताकि उनकी तालीम का हर्ज ना हो। चूँकि अक्सर स्टाफ भी बेमकामी है इसलिए कभी कोई शिकायत सुनने में नहीं आती, और अगर हकीकी मसला मखलूत निज़ाम तालीम ही है तो फिर बलूचिस्तान में तो इसके सबसे ज़्यादा स्कूल सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में हैं, जहाँ तालिबान शूरा की मौजूदगी की खबरें भी एक अरसे से सरगर्म हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद बलूचिस्तान में तालीमी इस्लाहात और इंकलाब का दावा करने वाली सूबाई हुकूमत की जानिब से इस ज़मन में कोई खातिर-खा इक़दाम नहीं उठाए गए। सूबाई असम्बली के हालिया इजलास में इसका तज़किरा ज़रूर छिड़ा, लेकिन सूबाई वज़ारा ने महज एहतजाज पे ही इक्तफ़ा किया। समझ नहीं आता कि जब हुकूमती वज़ारा ख़ुद किसी मामले पे एहतजाज करें तो आखिर वो किस से एहतजाज कर रहे होते हैं। ऐसे बेबस ऐवान से इंसाफ की तवक्को अपना ही मुसीका उड़ाने के मुतरादिफ होगी। पंजगोर के नाम की एक वजह तस्मिया ये भी बताई जाती है
کہ یہ اصل میں پنج گور ہے۔ روایت ہے کہ یہاں 5 صحابہ کرام کی قبریں واقع ہیں، اسی کی نسبت سے اس علاقے کا یہ نام پڑا۔ گو کہ آج تک ایسی کسی قبروں کا حتمی اور مستند سراغ نہیں مل سکا، لیکن موجودہ عہد میں اس علاقے کے ساتھ جو سلوک ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد یہاں قبروں کا شمار ممکن نہ رہے گا۔ عین ممکن ہے پنج گور کے بجائے اس کا نام گورستان ہی پڑ جائے، ایک ابھرتی ہوئی تہذیب کا قبرستان، ایک بے بس قوم کی امنگوں کا قبرستان، نئے عہد کے خوابوں کا قبرستان۔ ناظرین، عابد میر نے جس طرح اپنے علاقے کے تعلیمی مسائل کی نشاندہی کی ہے، اس کے لیے انہیں خراج تحسین پیش نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ پاکستان ادبی فورم ان کی اس جرأت مندانہ تحریر پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے اس شہر پنجگور سے متعلق کچھ معلومات آپ کی نظر کی گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان ادبی فورم سے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم بہت جلد پاکستان کے کسی دوسرے شہر کے تعارف کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ضیاء صابری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔